मेरा नाम टिम, इसका नाम तुम, जुड़वा भाई बहन मचाएंगे धूम। फेवरेट कहानियाँ सुनाएंगे हम, आज की कहानी है मुर्गे की बांग। एक था मुर्गा, उसका नाम था खूं। पता है क्यों? क्योंकि वो कुकड़ू कूं की जगह कुकड़ू खूं किया करता था। खूं देखने में बहुत सुंदर था, एकदम रंग बिरंगा। उसकी सुंदर सी लाल रंग की चोंच थी, नीले रंग के बड़े बड़े पंख थे और सिर के ऊपर लहराती हुई छोटी सी कलगी। खूं बड़ा चतुर भी था। एक लोमड़ी बहुत दिनों से उसे पकड़कर खाने की ताक में थी, लेकिन हर बार खूं उससे बचकर निकल जाता था। इसलिए खूं अपने आप को बहुत ज्यादा समझने लगा था। एक दिन खूं ने सोचा कि वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जाकर बैठेगा। वो उड़ा और पंख फड़फड़ाते हुए सबसे ऊंची वाली डाल पर बैठने ही वाला था कि अचानक जोर से हवा का एक झोंका आया और खूं ऊपर से धड़ाम गिर पड़ा। उसे देखकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। खूं को गुस्सा आ गया, उसका चेहरा फूल गया और आंखें लाल हो गईं। वो कोको करके सोचने लगा, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। सुबह होने दो, इन सबको बता दूंगा। अगले दिन सुबह मुर्गा बहुत जल्दी उठ गया। इतनी सुबह थी कि अभी सूरज तक नहीं जागा था। खूं ने अपने पंख से अपनी आंखें मली, जोर से अंगड़ाई ली। फिर वो अपनी गर्दन लंबी करके जोर से कुकड़ू खूं चिल्लाने ही वाला था कि रुक गया। उसने कुकड़ू खूं नहीं किया। उसे याद आ गया कि कैसे कल सब जानवर उस पर हंस रहे थे। खूं ने सोचा, अब देखना, अब पता चलेगा इनको मेरे ऊपर हंसने का क्या मतलब होता है। अब जब मुर्गे ने कुकड़ू खूं किया ही नहीं, तो कोई जानवर जागा ही नहीं। भला मुर्गे की बांग के बिना कोई कैसे जागता? तो सभी जानवर सोते रह गए। धीरे धीरे सूरज उगा। अब उसका चेहरा पेड़ों के ऊपर भी दिखाई देने लगा, लेकिन अभी भी सारे जानवर सोते ही रहे। सोते सोते वो खुर्राटे ले रहे थे। धीरे धीरे सूरज और भी चढ़ गया। अब मुर्गे को भूख लग गई। उसने इधर देखा, उधर देखा। फिर उसे याद आया कि घोड़े के लिए बहुत सारे चने रखे होंगे। खूं हमेशा कोशिश करता था कि घोड़े के लिए रखे चने खा सके, लेकिन घोड़ा खाने ही नहीं देता था। आज खूं को लगा कि घोड़ा तो सो रहा है, इसलिए अब मौका है उसके चने खाने का। बस फिर मुर्गा पेड़ से उतर आया और चने खाने लगा। उसने खूब चने खाए, खाता गया खाता गया खाता गया। इतना खाया कि वो फूल कर एकदम गेंद की तरह गोल मटोल कुप्पा हो गया। उसने एक बड़ी सी डकार ली और धप से बैठ गया। अब उससे चलते ही नहीं बनता था। इतने में वहां लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने देखा, अरे वाह, मुर्गे से तो चलते ही नहीं बनता है, अब वो बचकर कहां जाएगा। मुर्गा बेचारा बुरी तरह घबरा गया। उसने डर के मारे एकदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उससे तो हिलते ही नहीं बनता था। अब लोमड़ी उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका मुंह खुला हुआ था, उसके पहने पहने दांत चमक रहे थे, लाल लाल जीभ लपलपा रही थी और मुंह से लार टपक रही थी। मैं तुमको खा जाऊंगी, लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी और भी पास आ गई। खूं को उसकी काली नाक और चमकती आंखें दिखने लगी। लोमड़ी खूं पर झपटकर उसकी गर्दन दबोचने ही वाली थी कि अचानक मुर्गे को कुछ याद आ गया। वो जोर से चिल्लाया, कुकड़ू कू।
ये सुनते ही सभी जानवर जाग उठे। उन्होंने देखा कि लोमड़ी मुर्गे पर झपटने वाली है। कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आया और जोर से लोमड़ी की पूंछ काट खाई। फिर बकरी दौड़ती हुई आई और लोमड़ी को जोर से सींग मार दिए। फिर घोड़ा दौड़कर आया और लोमड़ी को इतनी जोर से दुलत्ती मारी कि लोमड़ी गुलाटी खाती हुई हवा में उछल पड़ी। जमीन पर वापस गिरने के बाद वो वहां से जोर से भागी कि अभी तक दिखी भी नहीं। बस उस दिन के बाद से मुर्गा भी रोज समय पर कुकड़ू कू करता चला आ रहा है। तो ये कहानी थी मुर्गे की बांग। तो अब मैं चलता हूं, कल आऊंगा एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।